बाइक के रुकने का इंतजार भी नहीं किया, सीधे कूद गया। उसने अपनी बाइक फिर से स्टार्ट की और अपनी मंजिल की ओर चल दिया। हवा बेहद ठंडी थी। एक पल के लिए सोचने लगा, अगर पार्टी में कुछ ड्रिंक कर ली होती तो इतनी ठंडी नहीं लगती। फर्क सिर्फ इतना है कि घर जाने की बजाय अस्पताल जाना पड़ता या कोई खुद ले जाता। और इस ख्याल से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गई। गांव धीरे धीरे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उसे कुछ बेचैनी महसूस हुई। हालांकि रात के अंधेरे को चीरते हुए हेडलाइट्स की रोशनी में आगे का इलाका बिल्कुल साफ दिख रहा था, पर उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। शायद ये काम की थकान और आज पार्टी में बिताया समय था। हालांकि वो शराब नहीं पीता था, फिर भी उसे कुछ अंदाजा था कि किसी दोस्त ने उसके साथ शरारत की होगी। मतलब उसकी कोल्ड ड्रिंक में चुपके से शराब मिला दी होगी और ये ठंडी हवा अब उसे नशे का एहसास करा रही थी। रास्ता अब और भी डरावना लगने लगा। दूर तक जाने वाली हेडलाइट की रोशनी में उसे सिर्फ एकांत और अकेलेपन से घिरी सड़क ही नजर आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो आसपास के माहौल से भ्रमित हो गया। मैं तो अभी यहीं से गया था, या मुझे लगता है कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शायद मुझे लगता है कि मैं यहाँ से गुजरा हूँ। मतलब ऐसी चीजें अंग्रेजी फिल्मों में बहुत देखी गई है जिसे डेजा कहा जाता है। मतलब कि हमें लगता है कि एकाध घटना जीवन में घट गई है, लेकिन उसमें ऐसा पहली बार हो रहा होता है। जब वो अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी उसे एक और झटका लगा। नाले पर बना वो पुल पार करने के बाद कुछ दूर आगे एक बरगद के पेड़ के नीचे सड़क के बीच में लोगों का जमावड़ा दिखाई देने लगा। उसने बड़ी गौर से आसपास के इलाके को देखा और वो सच में चौंक गया। अरे ये भ्रम नहीं, सचमुच मैं कुछ समय पहले इसी सड़क पर इसी जगह से गुजरा हूँ, क्योंकि वो लोग अभी भी वहीं खड़े हैं। हो सकता है कि एम्बुलेंस अभी भी नहीं आई हो, लेकिन मैं दोबारा इस सड़क पर कैसे आ गया? सब कुछ उसकी कल्पना से परे था। उसने अपनी बाइक की रफ्तार धीमी कर ली, क्योंकि सड़क पर लोगों की काफी भीड़ थी। उसे नहीं पता था कि भीड़ में किससे और क्या पूछा जाए, क्योंकि वो कुछ समय पहले ही उसी जगह से गुजरा था और वो जानता था कि वहां एक दुर्घटना हुई है, और वो ये भी जानता था कि उस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। तो वो बिना किसी से कुछ पूछे धीरे धीरे भीड़ से बाइक निकालते हुए जाने लगा। लेकिन तभी पीछे से उसके कानों में आवाज आई, भाई साहब मुझे अगले गांव में छोड़ दीजिए। उसके हाँ या ना कहने से पहले ही